तीसरा मांग है, जितना भी कर्मचारी है पुनर्वास कार्यालय में अविलंब स्थानांतरण होना चाहिए। ये बोले बहुत बढ़िया बात। अविलंब स्थानांतरण होना चाहिए और स्पेशली जितने भी लोग हैं सुन लीजिए, दारा मंडल का स्पेशली होना चाहिए। जरूर हुआ है किसका बाप का जमीन गया है यहाँ पे, जिसका जमीन गया है वही यहाँ बात कर रहा है सर। आम पब्लिक के घर में एक गांजा का पौधा मिलता है तो उसको नारकोटिक डिपार्टमेंट का केस होता है जिसमें 20 साल जेल है। तो सरकारी बाउंड्री के अंदर में गांजा का पौधा मिला और दारू का बोतल छोड़ दीजिए, ठीक है, गांजा का पौधा नारकोटिक का केस क्यों नहीं हुआ? नारकोटिक डिपार्टमेंट का जो धारा लगता है उसमें केस होना चाहिए। इस ऑफिस का जो इंचार्ज है उस पर केस होना चाहिए, जो इस ऑफिस का मालिक है। ऐसा है, हम लोग का ये लास्ट डिमांड और फर्स्ट डिमांड है कि जब तक हम लोग का क्लियर नहीं होता है सब कुछ, आपको पानी रखना होगा 180 से नीचे 177 रहेगा, वो लिखित लीजिए। दूसरा हो गया जगह का जब कहीं पे डिस्प्लेसमेंट होता है, विस्थापित होता है, तो विस्थापन का नियम क्या है सर? ठीक है, पुनर्वास नीति में सबसे पहला लिखा हुआ है 100 से अगर अधिक घर कहीं पे विस्थापित होता है तो वहाँ पे प्रशासक का वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है, प्रशासक आपका कहाँ है सर? क्या बोल रहे हैं? प्रशासक वहाँ पे लगाया जाता है उस जगह का जानकारी के लिए। आप पहले समझिए उससे और समझाइए क्या बोल रहे हैं। देखिए, जो 5 लोग या 6 लोग आपका नाम लिखे थे बात करने के लिए, आप अपना मुद्दा उन लोगों को बता दीजिए। नहीं, वो लोग नहीं बता पाएंगे, हम बता रहे हैं। तो आप ही बोलिए, अच्छे से समझ में नहीं आ रहा। आपका जो 100 से अधिक परिवार का विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ चांडिल डैम में, तो उसमें जो होता है एक प्रशासक का एक ये होता है, दायित्व दिया जाता है प्रशासक को कि उस जगह पे अगर कहीं पे भी जिसका जगह है वो अगर थोड़ा भी असंतुष्ट है उस जगह खाली करने के लिए, उसे प्रशासक उसका जिम्मेदारी होता है कि वो अपना खबर उसको क्योंकि उस जगह से उसका सेंटिमेंट जुड़ा होता है, सबसे पहला जानकारी आपको होना चाहिए। अगर वो नहीं कर रहा है तो किस बात के लिए असंतुष्टि है, उसका जानकारी लिए बिना ही जगह को विस्थापन किया गया है। दूसरा बात, जो ये लोग कह रहे हैं कि पुनर्वास का जो स्थल है पूरी तरह से आप बोले कि जांच के लिए भेजा जाएगा, यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं सब जांच के लिए जाएंगे, वो आपको ला के दिखा देंगे डाटा, सबसे 2500 करके लेंगे और सीधा लिख देंगे कि विस्थापित। कोई टीम नहीं रहेगा, सब पता चल गया हमको, सब चीज़ की जानकारी है। अब आज कम से कम 20 साल से यहीं से देख रहे हैं। तीसरा मांग है, जितना भी कर्मचारी है पुनर्वास कार्यालय में अविलंब स्थानांतरण होना चाहिए। ये बोले बहुत बढ़िया बात। अविलंब स्थानांतरण होना चाहिए और स्पेशली जितने भी लोग हैं सुन लीजिए, दारा मंडल का स्पेशली होना चाहिए। जरूर हुआ है, बोल रहे हैं पूरा विभाग खा गया यहाँ 50-50। किसका बाप का जमीन गया है यहाँ पे, जिसका जमीन गया है वही यहाँ बात कर रहा है सर। दारा मंडल का थोड़ी जमीन गया है, नौकरी कर रहा है, उसका जमीन गया ही नहीं है, बात हो गया था। और एक बात सर, कल हम लोगों ने जो 116 गांव के विस्थापित चांडिल डैम गए हुए थे, आपने वहाँ पे तुरंत प्रशासन को डिपोर्ट कर दिया। हमारे प्रशासन को डिपोर्ट करने का दायित्व किसका होता है सर? आपका होता है। ठीक है, मान रहे हैं, सम्मान करते हैं प्रशासन का भी, लेकिन आप लोगों ने हमारे सुरक्षा के लिए नहीं, हम लोगों को भगाने के लिए आप लोग प्रशासन को डिपोर्ट कर दिए तुरंत। आप क्या लिख के दिए? क्या चीज लिख के? विस्थापित अधिकार मंच क्या लिख के दिया है? आपको पत्र पढ़े हो? सर आप लोग वार्ता के लिए भी नहीं आए हैं। सुनिए, आपने लिख के दिया कि हम डैम को तोड़ेंगे। डैम क्यों प्रशासन को नहीं बोलेंगे? हम तो सर एक सेकंड सर, आपके नीति में क्या लिखा हुआ सर? मेरे हम लोग तब बोले हैं जब इसका कार्रवाई नहीं हुआ। तोड़ेंगे नहीं लिखा हुआ है, आपका नीति कहाँ गया सर? तोड़ेंगे नहीं लिखा हुआ है, लेटर होगा ना आप लोगों सर। हम लोग उतना मतलब इधर उधर घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहते हैं। इसमें मुख्य बात हम लोग का जो लिखा हुआ वो हम लोग इसी में आप निर्णय लीजिए कि क्या कौन सब आप कर सकते हैं। एक लिखिए सर कि अभी 2012 जो पुनरीक्षित नीति बनाया गया है उसको 116 गाँव विस्थापित नहीं, विस्थापित आयोग का गठन किए बिना किसी भी विस्थापित का एक समिति होता है, उस समूह, उसके बाद ही कोई डिसीजन होना चाहिए, जो कि यहाँ पर किसी भी विस्थापित को उसमें ना शामिल किया ही नहीं जाता है। अपना हिसाब से अपना बेनिफिट्स को रखकर विस्थापितों के हित में कोई भी डिसाइड नहीं किया जाता है। तो वो लिखिए कि 1981 में जो है पहले इस पे आए, उसी पे 1981 पे आए, उसके बाद नीति बनेगा तो विस्थापितों को लेकर नीति बनेगा, अपना मनमर्जी से नहीं होगा। विस्थापन नीति 2012 के बारे में विस्थापित अधिकार मंच ने कहा कि इस नीति के लिए विस्थापितों की सहमति नहीं दी गई है। इस नीति के लिए
विस्थापितों की सहमति नहीं है, इसलिए सरकार इस पर विचार करे। 1981 वाले इसको भी मेंशन हो 1981 की विस्थापन नीति को लागू करें। ठीक है, यही चीज़ कहना चाह रहे हैं। हाँ हाँ 21 फरवरी हाँ पिछला अनशन में जो घटना घटा था, सभी का दुआ आशीर्वाद है कि आपके बीच में है। सही में सर 1% चांस बहुत पे थे। बहुत दुखद था। तो अब पहले तो हम ही पे आरोप लगा कि हम ही गाड़ी चढ़वा दिए। आवेश होकर सर बहुत कुछ होता है। तो इसमें दुख इस बात का है, मैं तो अपने बारे में आज 20वां दिन है हम लोग का, अभी तक अपने बारे में कुछ बोला ही नहीं। मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ कि आज मेरा शरीर का कंडीशन ये है कि ये 2 उंगली का नस टना हुआ, ये कभी भी डेथ हो सकता है। पैर में एक नस है, 7-15 मेरा टूटा हुआ, यहाँ छड़ घुसा था, यहाँ छड़ घुसा था, सब 15 जाके फेफड़ा में धंसा, बचने का चांस ही नहीं था। उस परिस्थिति में हमारे पुलिस विभाग देखने भी नहीं आए हैं, जैसे मुझे बताया, मैं तो व्यवस्था देखने भी नहीं आया। आज इस परिस्थिति में आए कि रूटीन जांच, मेरा पैर का रूटीन जांच भी मैं पार डे नहीं जा पा रहा। मेरा अपना बता रहा हूँ, एक व्यक्ति आज मरने के कगार पर है, उसका पेट में पैर चढ़ा था किसी का, वो मरने के ये पे हॉस्पिटलाइज है। तो उन सारे चीज़ों को जब हम सारे लोगों ने, किसी भाई ने केस किया, ये 116 गांव जानता है, आपके भी दे रहा हूँ, जो ड्राइवर चला रहा था, जब मैं सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकाला तो मैं अचंभित हो गया और तब से साइलेंट हो गया उस केस में। इसलिए जो ड्राइवर था, ड्राइवर की जगह दूसरा व्यक्ति डिप्यूट हो गया, ड्राइवर ही चेंज हो गया उस ट्रैक्टर का। हाँ, कागज कलम में और जो जितने लोगों का बयान लिया गया, किसी भी व्यक्ति का बयान नहीं दर्ज हुआ है। लेकिन वहाँ पर जो रिपोर्ट पुलिस थाना से जो रिपोर्ट गया है, फरते व्यक्ति के नाम पर बयान दर्ज है। मैं सर्टिफाइड कॉपी निकाला हूँ, बयान दर्ज है। वो एक गलत हो गया, दूसरा ड्राइवर भी चेंज हो गया। हमारे साथ ही अन्याय होता है, और जब हम न्याय हक अधिकार मांगने जाते हैं तो 353 या अन्य धारा हम सारे लोगों को देकर डराया जाता है। ऐसा क्यों? आज है विभाग है सर, सवाल करिए। कहने का मतलब है कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद जो जांच हुआ, उसमें जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, रिपोर्ट में उस आदमी का नाम नहीं हो के दूसरे आदमी का हो नाम गया। बयान भी नहीं लिया, उसमें बयान भी दर्ज हो गया। और मैं बोलिएगा तो कम से कम 200-300 गवाही खड़ा कर दूंगा कि ड्राइवर वो नहीं है, क्योंकि वो यहाँ का ही एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया, घोड़ा नहीं का। था कौन? था वो तो उसको चेहरा से पहचानते हैं हम लोग, हर चीज में सेटिंग गेटिंग। अब बताइए, अब यहाँ पर केस उस चीज पे नहीं हुआ, कुछ जो आदमी मर रहा मरे, विस्थापित मर रहा मरे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये आंदोलन रुकना चाहिए, हक अधिकारी लोग को नहीं मिलना चाहिए, चलो 353 लगा देते। सर ऐसे भी तो मरा हुआ हूँ, काम नहीं कर पाऊंगा, डिक्लेयर हो चुका है, जेल जाएंगे तो कम से कम शारीरिक जांच होने से भी होगा, फ्री में खाना पीना मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं है सर मेरा। लेकिन किसी इतने सारे महिला पुरुष जो आ रहे, किसी के नाम पर केस ना हो। जो केस करना है राकेश रंजन महतो पर किया है। क्यों होगा भाई? नहीं अगर केस होगा तो सबके नाम पे होना चाहिए। 116 गांव के लिए एक मिनट, अगर सबके नाम केस होगा तो पुलिस पर भी केस बनता है, जांच करने वाला पे भी केस बनता है, और रिपोर्ट देने वाला भी केस बनता है, ऑन द स्पॉट फैसला होना। सुनिए, हम एक चीज़ बोल रहे हैं सर, जैसे हम लोग लिख के दिया था, ठीक है, सांकेतिक तरीके से लिख के दिए थे, ऐसा बात नहीं कि हम लोग को डेम को तोड़ देंगे, वो घटना हुआ नहीं, ठीक है। यहाँ सारा मीडिया कर्मी था, यहाँ तो ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं हुआ है, नारा वगैरह जो हम लोग प्रदर्शन, पुतलादानी सब हुआ है, उस पर आप केस कीजिए जो जायज़ है, लेकिन ऑफिस में तोड़फोड़ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर हम बता रहे हैं, लिख के देने, कल क्या डैम में घुसने के लिए आप लोगों ने बैरियर का ताला तोड़ा या नहीं तोड़ा? नहीं सर, ताला नहीं तोड़ा गया, रस्सी खोला गया, ताला नहीं तोड़ा गया, ताला नहीं तोड़ा गया, नहीं रस्सी खोला गया, रस्सी तोड़ा गया, रस्सी ताला कहाँ रहा था? ताला रहता ही नहीं। मस्त हमारा रहता है। महिला टीम की है तो पुलिस होगा। वो लोग बोले होमगार्ड के द्वारा ये बोला गया कि ताला तोड़ा गया था। नहीं, ताला रहता ही नहीं है, वो ये तो है सर, ताला कभी नहीं रहता। अगर ताला तोड़ा जाएगा तो ये FIR का मामला बनता है, अगर रस्सी खोला गया तो नहीं बनता है।
रस्सी था। यही ना है। ये इतने लोग झूठ नहीं बोलेंगे। पहले जांच कराइए। किसी भी महिला को आप बोल रहे थे, महिला को पूछ लीजिए। वीडियो भी है, वीडियो होम गार्ड का जो अधिकारी है, होम गार्ड का है, वो किसी को फोन किया, वो बोला खोल दो, वो खोलने के लिए आया तो उसको बुलाइए होम गार्ड को, वो आ रहा था कि नहीं खोलने के लिए। नहीं तो उसका नाम भी उस होम गार्ड को जानते हैं हम लोग। वीडियो भी है कि खोलने के लिए आ रहे तो वाला वीडियो भी है हम लोग के अब पास। देखिए, साबित करना चाहते हैं तो ऑफिस में हम लोग जैसे चले गए आंदोलन करके, कोई भी फाड़ सकता है अंदर में, लेकिन उस दिन मीडिया मौजूद था, मीडिया कर्मी कोई भी न्यूज में आया कि ऑफिस में तोड़फोड़ हुआ, फाड़ा, सारा मीडिया के सामने काम हुआ। कल भी सारा चीज मीडिया के सामने, किसी मीडिया में आया कि भाई लोग ताला तोड़ा या डैम का कोई सामान शीशा तोड़ा, सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक 10 रुपया 20 रुपया का ताला कोई तोड़ने नहीं जाएगा, उसको ऐसे भी पार होने का जगह है नीचे से। हम लोग तो नीचे से पार हो जाते हैं ना सर, ताला तोड़ने की क्या जरूरत है? कोई बोल दिया ठीक है, गलत हम लोग सर ये मामला ना कार्यालय और विस्थापित है, तीसरा पक्ष को इंटरफेयर होना नहीं, फिर ये लोग का पुलिस प्रशासन में हम लोग जो केस जो बोला आज तक केस कायम नहीं तो हुआ। गए ही हैं। बोलते बोलते आप सुनते तो वही हो रहा सातवां इसमें है हम लोग। 8वां नंबर पे ही है हम लोग, 8वां नंबर पे ही है, सॉरी 7वां नंबर पे है, 7वां नंबर पे है। तो हमारे तरफ से 116 गांव विस्थापित के तरफ से केस करिए, जायज केस करिए, झूठा केस में हम लोग को नहीं तो क्या होगा ना सर, ये जो पहल है, कदम है, झूठा केस नहीं होगा, ये सकारात्मक की ओर नहीं जाएगा, नकारात्मक की ओर जाएगा। फिर सोल्यूशन होता है दोनों पक्ष जब शांति पे रहे, एक जैसे एक। अभी मैं बता रहा हूँ सर, हम लोग दर्द में है, थोड़ा बहुत किसी को मारने के बोल रही है। आज के मैं घटना बता रहा हूँ, उसमें अगर केस कीजिएगा तो सारा हम लोग शामिल है, सबको केस कीजिए। आज की मैं घटना बता रहा हूँ सर, सारा शामिल है, सबको भेजना होगा, सारा विस्थापित को जेल। आज का मैं घटना बता रहा हूँ, बोलिए, जो मरवा गाड़ी दीजिए सबको। जो गाड़ी वाला सर रखे ना भाई, सर क्यों किए? आज का आज का बात जैसे जो गाड़ी हमारा साउंड गया हुआ था, उस साउंड वाला को चौका थाना ने उठा लिया, लड़का को। उसके बाद उसको बैठा के बोलता कौन तुमको बुक किया है, उसको बुलाओ अभी। तो मेरे पास फोन आया, तो हम बोले ठीक है भाई, हम लोग को वार्ता है, 116 गांव मिलकर किए हैं हम लोग, एक आदमी का तो है नहीं, तो हम लोग को वार्ता होने के बाद आएंगे। तब तक वो 10,000 रुपया घूस लेकर उसको छोड़ दबाव बनाया, गाड़ी भी तेरा उठा लेंगे, केस डाल देंगे, 10,000 रुपया लिया, फिर उसको छोड़ा। फिर कानून है तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। विस्थापित को कीड़ो मकोड़ा मत समझिए, हमारा भी जीवन है, हम लोग बहुत कष्ट से यहाँ बैठे हैं। तो हम लोग ना दंगा करने या राजनीतिक चेहरा चमकाने या व्यक्तिगत कोई चेहरा बनाने नहीं आए हैं। ये योजना जो है ये झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल 3 स्टेट से स्वर्णरेखा को पानी मिलता है। अगर डैम नहीं बनता तो सारा पानी नीचे जाता। आप डैम का पानी रोक रहे हो तो उड़ीसा का हिस्सा आप रोक रहे हो ना, तो उसको समय पे आप पानी दोगे। तो ये 3 स्टेट का मामला है, सीधा बात है। तो सेंट्रल नहीं, सेंट्रल में क्या रहेगा? 3 राज्य का ही अधीन में है। हाँ। जो भी फैसला होगा ये 3 राज्य ही करेगा। हाँ, सेंट्रल भी करेगा अगर कोई वैसा दिक्कत होगा, लेकिन फाइनल फैसला जो है यही 3 स्टेट करेगा। पैसा तो आ रहा है, ऐसा बात नहीं, ताजा चावल विवाद में पैसा आ रहा है। ठीक है सर, तो पैसा आ रहा है तो आप विस्थापित को देंगे। पैसा अगर आ रहा है, 1 मिनट मेरा बात सुनिए, मेरा बात सुनिए। अगर पैसा आ रहा है, आप लोग तो पहले बोल रहे थे पैसा नहीं आ रहा है, अब आप मान लिए कि टाटा कंपनी पैसा भी दे रहा है, पैसा दे रहा है लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है, और ऊपर से पानी भी बढ़ाने का बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक जायज है? जब तक कोई जितना लिखा हुआ है अगर नहीं पूरा हुआ तो पानी नहीं पड़ेगा, पानी नहीं पड़ेगा, ये आप लिखित दीजिए। अगर बार बार आप पानी बढ़ाने का बात अभी भी कर रहे हैं कि नहीं 180 मीटर, आप जब सक्षम ही नहीं है एक भी मांग को पूरा करने का, तो फिर पानी बढ़ाने वाला आप क्यों लगता है? पहले घटाया पानी नहीं पड़ेगा यहाँ पर, और अगर पानी, ये बात आप लिख दीजिए कि पानी नहीं पड़ेगा। पैसा भी आ रहा है, सब कुछ पॉइंट में है, वही बात कर रहे हैं, वही बात कर रहे हैं।
ठीक है, सुनो तुम। बोलिए बोलिए। जब हम लोग बात का शुरुआत किए थे उस समय ये तय हुआ था कि यही 6 आदमी बोलेंगे, उसके अलावा आप लोग नहीं बोलिए, नहीं तो हम चले जाएंगे यहाँ से। नहीं हम लोग आपको जो बोलना है इन लोग को बोलिए, इन लोग के थ्रू बोलिए। हम ऑफिस में बुलाए हैं, ये लोग नहीं आए हैं, हम यहाँ आए हैं, इसी शर्त पे आए हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। लेकिन जो भी बोले क्या नाजायज बोले क्या? वही पॉइंट है, तो वही पॉइंट बचा है। तो सर वो लिख दीजिए कि परमानेंट सोल्यूशन किनके साथ इकट्ठा बटने से हो जाएगा, क्योंकि बार बार हम लोग को भी नहीं है घर से 1-2 रुपए इकट्ठा करके आकर आंदोलन करना, भूखे प्यासे रहना, हम लोग को भी अच्छा नहीं लगता, केस करना, अब बहुत सारा चीज है। अपना देख रहे जीवन ही गंवा रहे, तो इस तरह का हम लोग नहीं चाहते। किसके साथ बैठे हम, कब बैठे, ताकि ये परमानेंट सोल्यूशन वो हमारा लिख दीजिए। और जो कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, 9वां नंबर, चांडिल डैम से जितने भी तरह का योजना, रोजगार या लाभ, जितने भी तरह का सृजित होगा, पहला अधिकार विस्थापित का होना चाहिए। यहाँ तक कि विस्थापित के जो हमारा मंच है इसको भी शामिल किया जाए। हर जैसे टेंडर वगैरह पास होता है तो हम लोग को भी जानकारी दिया जाए कि फलना व्यक्ति के पास इतना का टेंडर जा, ताकि हम लोग भी निरीक्षण कर सके कि कमीशन भी कहीं कितना जा रहा है, क्या कर रहा नहीं कर रहा, क्योंकि काम वास्तविक होना चाहिए। आप देख ही रहे पत्थर वगैरह सारा चीज़ में आपके अंडर में ही सारा चीज़ किया है, देख रहे सर। वो कुछ ही दिनों में पत्थर भी धंसने वाला है, बहुत बड़ा घटना भी घट सकता है, कई सारा चीज़ें हैं। उधर जब जाइएगा ना, देखिएगा जहाँ जहाँ तार बंधा हुआ है, तो तार से नाव बांधा है तो तार टूट गया और उसमें क्या हुआ? पत्थर घसक के डूब गया नीचे। घसकने लगेगा तो उसको बनाएंगे। हाँ वही ना, तो हम लोग अच्छा आप लोग के लिए पर्यटन स्थल बनाए हैं, इतना भीड़ बढ़ा दिए हैं, तो आप उसको भी गड़बड़े बोलिए। नहीं गड़बड़ नहीं, दो ही चीज का सर काम आता है डैम आज के डेट में। पहला टाटा कंपनी को पानी, या दूसरा सेल्फी जो है, विस्थापित के लिए कुछ नहीं, इसको मानिए स्वीकार के अलावा तीसरा आपको बताते हैं, पूरे शहर को जो पीने का पानी मिल रहा है, हम लोग को पूरे कपाली चाहे और जितना भी जगह पीने का पानी मिल रहा है इसी डैम के पानी से मिल रहा है। हम लोग हक मार के सर अभी जो मैंने का मोहर्दा है ना, मोहर्दा से सरयू राय बार बार फोन कर रहे हैं कि अरे वहाँ के लिए और पानी छोड़िए, मेरा पानी सड़ गया है, सब आदमी बीमार हो रहा है। अच्छा, तो फिर उससे पहले हमारा तो हक बनता है। हाँ ठीक है, पहले उस पे काम करिए। हम पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, डैम के पहले इस पर का समस्या समाधान, उसके बाद काम है। सर हम लोग का कहना है, जिसको जमीन पर आपने पानी स्टोर किया है, पहला हक बनता है, इन लोग का समस्या खत्म, उसके बाद बेनिफिट, उसके बाद उस पर, पहले इस पर, उसके बाद उस पर। और अगर नहीं कुछ होता है, सारा चीज नहीं कुछ होता है, तो आप पूरी फाटक बंद कर दीजिए, थोड़ा भी पानी नहीं निकालिए, हम लोग जो कष्ट सह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सरजू राय बोले या कोई भी बोले, हम लोग पूरा स्टॉक कर देंगे। पानी है तो देंगे कहाँ से? नहीं, पहले विस्थापित को मिलना चाहिए। पानी पहले बंद होना चाहिए। आप लोग नहीं बोलिए। और लास्ट वही मांगे सर कि जब तक इन सारे चीजों का ना, ये आप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ के स्तर में ही है, जब तक ना हो 177 पर फिक्स किया जाए। 177 का क्या चक्कर है, सो हमको समझाइए। इससे क्या होगा ना कि हमारा खेती होगा, जितने लोग अभी बसवास कर रहे हैं वो जमीनों पर खेती हो, हम लोग पेट चला पाएंगे। पूरा जमशेदपुर सूखे मर जाएगा। तो सर हम लोग का सर ये पूरे टीम को सर समझना होगा कि हम अपना खेत डुबा कर हम दूसरों के बारे में पहले क्यों सोचे, पहले अपना पेट ने सर। जो भी खेत डूब रहा है वहाँ तक, जहाँ तक कि आपको जमीन का पैसा दे दिया गया, जहाँ तक कि लोगों का पुनर्वास हो चुका है। नियोजन अगर 185 तक नहीं हुआ है तो 185 तक इस साल नहीं जाएगा, जब होगा तब जाएगा। अगर मैं आप दोनों चीज चाहिएगा कि हमको पैसा भी मिलना चाहिए और पानी भी नहीं जमा कीजिए, ऐसा थोड़ा होता है। नहीं, अगर हम सारे जमीन का पैसा रुको होता ना, नियोजन भी चाहिए, करना या ट्रेनिंग करा दीजिए, पूरा नीति का पालन कीजिए। अगर सर अगर पेट कैसे पाले, अगर सर अगर मैं पालकीडी, गोपालपुर, बोराबिंधा, केसरगढ़िया, इन सारे जगह का भी मैं बकाया दिखा दूं, अरे क्या पानी स्तर और घटेगा? अगर मैं पहला चरण में जो पानी चढ़ाया गया था 7 गांव, उन 7 गांव का ही समस्या अगर मैं आपको दे दूं तो क्या वो गांव भी खाली होगा पानी? बोरा हो गया, मैं गोपालपुर का भी दूंगा, बोराबिंधा का भी दूंगा, केसरगढ़िया का भी दूंगा। पहला स्तर में जो 7 गांव है वहाँ का ही समस्या मैं सबसे पहले दूंगा, उसके बाद बाकी 43 गांव पे आते हैं। तो तब क्या 177 फिक्स करिए या उससे नीचे लेके जाइए?
अरे जो भी बोल रहे हैं सर ऐसे नहीं बोल रहा, आया है तभी बोल रहे, नहीं तो नहीं बोल पाते। जांच करेंगे उसको। तो नहीं जांच तो होगा, लेकिन तब तक डूबा तो नहीं रहना चाहिए। खेती करके तो जीने दीजिए सर। हम यहाँ पर यही वादा कर सकते हैं कि इस बार हम लोग 185 नहीं जा रहे हैं। तो 182 में ही तो मेरा पातकुम डूब जाता है और इचागढ़ पानी घुस जाता है 182 में ही। 4 बार 5 बार सर डुबाया। हाँ टाइम पास कर दीजिए। आप इतना कर दीजिए। हाँ कौन करो बोलिए। इतना कर दीजिए कि सांप भी मरे, लाठी भी ना टूटे। हम विस्थापित भी अपना जीवन यापन करें, आपके विभाग पे भी आँच ना हो, टाटा के जीवन यापन में भी दिक्कत ना हो। इतना हम लोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम लोग को ही मारिएगा और बाकी को जिंदा रखिएगा तो सर ऐसे थोड़ा, ऐसे नहीं है। वही कहना है, आज तक यही हुआ है सर। और मेन मुद्दा वही है हमारा। जब जानकारी तक लेना चाहते हैं कि सर जो पुनर्वास का जो कार्य अभी चल रहा है कि बंद हो रहा है? जाहिर सी बात है चल ही रहा है, या बंद हो गया? नहीं सर, ऐसा कोई सूचना है? मतलब वो कार्य अभी प्रोसेस में है ना, और मुआवजा का भी प्रोसेस में मुआवजा है। में क्या हुआ है कि हम लोग जो है 60 करोड़ रुपया इंतजाम किए थे, वो खत्म हो गया। लेकिन वो प्रोसेस में है। हाँ, प्रोसेस फिर सरकार पैसा देगा। सर वो जब प्रोसेस में है सर, तो फिर जल भंडारा क्यों? जल भंडारा रखने का उसका क्या प्रोसेस है? तब आप किस आधार पे जल को भंडार करके रख रहे हैं, ये थोड़ा सा जानकारी ये लेवल वाइज है। जैसे कि प्रत्येक जैसे जैसे पानी ऊपर बढ़ता है ना, तो नया नया गांव बनता है। तो जब उस गांव का पुनर्वास हम लोग कर लेते हैं, तब उस गांव का तो सर वो ऊंचागढ़ तो पूरा हुआ है क्या पुनर्वास? हम तो वही पिछले साल हम अखबार में 3 बार नोटिस दिया कि अगर किसी का नहीं हुआ है तो आप अपना दीजिए। जो एप्लीकेशन आया उसको हम लोग डिस्पोज ऑफ कर दिए। उसके बावजूद अगर कोई है तो आप दीजिए एप्लीकेशन, ठीक है, वो सारा मुहैया कर कागज के साथ ना दीजिएगा। मुझसे बोलिएगा कि नहीं, कागज तो के क्या साथ करेंगे? कागज के साथ ये है, कागज के साथ दीजिए। ये है, वो भी जानते हैं ना। जनता दरबार लगा था, राहुल शर्मा जी लगाए थे यहाँ। राहुल शर्मा जी के गए हुए काफी दिन हो गया। हाँ हाँ, उसी समय दिया गया था कि आप हमको पेमेंट नहीं दिए हैं, कोर्ट मैटर था। लेकिन आप तो पेमेंट तो नहीं दिए, उल्टा आप गलत दस्तावेज दे रहे हैं ऑफिस को, पीजी को। आप लिख रहे हैं कि नहीं इसका पेमेंट कर दिया गया है, एक विभाग से दूसरे विभाग को लिखा जा रहा है। ऐसा क्यों? मैसड़ा का पेमेंट है। कैंप लगवाइएगा ना सर, सारा समय नहीं गाँव ये पेमेंट नहीं हुआ है, अब गलत दस्तावेज दिया गया। पुनर्वास कार्यालय आपके द्वार वाला लगाइए, गाँव में लगाइए, गाँव खड़ी नहीं मिल रहा है। बाकी जैसे 500,000 में बेचा जाता है। जाने वाले दूसरा सर और एक लिख लीजिए जो कि जायज है। आप अगर नाजायज है तो बोलिए कि मुआवजा जितने भी कार्ड निर्गत हो, आपको भी पता है, खाना सुना सुनी, हम लोग को तो पूरा पता साथ भी है। जो आधा आधी पूरा डिवाइड हो जाता है, आपको नहीं है वो हम आपको लिस्ट दे देंगे, वो मैं लिस्ट दे दूँगा। कहाँ पैसा दे रहे हैं? पैसा हम बैंक अकाउंट में दे रहे हैं। हाँ, ये तो नहीं है कि आधा पैसा जो है किसी कर्मचारी को दे दिया और वो आपको बांट रहा है। इसको आपके हम पैसा दे रहे हैं, वहाँ से आप उसको निकाल के दे रहे हैं। उसी को लेकर हम पूरे इस बार हमारा है कि आप कार्ड बनाइए, विकास पुस्तिका बना रहे वहाँ तक रखिए। हम पैकेज तब तक नहीं लेंगे अगर आप 2023 में पेमेंट दे रहे हैं, तो हमें 2023 का रेट चाहिए। 2012 का रेट में 2023 में हम लोग नहीं लेंगे। क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है हमारा? देखिए जब एक्वायर होता है उस समय का रेट तो उसी समय दिया जाता है। वो तो बात खत्म था उसी समय। हम लोग घर में नौकरी दे देता है, पेमेंट दे देते हैं, उचित व्यवस्था हो जाता है, बस खत्म था। ये मामला खत्म था उसी समय। पुनर्वास पैकेज किसी को नहीं देना, इसीलिए आंदोलन था कार्ड सर, पे काम करिए। इसीलिए आंदोलन था कि पहले दो, क्योंकि बाद में देगा नहीं। लेकिन उसमें गोली कांड करके शहीद किया गया। कार्ड पे काम रखिए। 2012 का रेट से आप लोग नहीं लेंगे? हाँ, जब पेमेंट देगा उस साल का रेट चाहिए।
नहीं नहीं सबका सवाल है। ये जो ऊपर में जाएगा इसकी एक कॉपी मंच को दे देंगे, ठीक है? इससे तो क्लियर हो जाएगा ना। तो मैंने राम भरोसे कब दीजिएगा, कब तक हो सकता है, तब तक तो मैंने हमें बोलेंगे ना भाई इतना दिन तक हो सकता तब, क्योंकि ऐसा बहुत हो चुका है, पहले भी वार्ता हुआ है, नहीं वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं है। तो सर अगर आपकी तरफ से एक नेक कार्य हो जाए, अगर आप आश्वासन लिख के भी देंगे हम लोग को कि 177 तक पानी रखा जाएगा तो हम लोग छोड़ सकते हैं। अब ये दे सकते हैं कि 185 पे नहीं जाएगा। नहीं 185 में वो तो डूब ही जा रहा है, वो तो डूब ही जाएगा। आप कितना मतलब लिमिट बोलिए 185 भी नहीं जाएगा, मतलब 81 में, 83 में, 83 में। पिछले साल गया तो 183.2 हाईएस्ट, 183 में तो सर जलमग्न हो जाएगा। वादा नहीं कर सकते, लेकिन करेंगे वही जो आप बोल रहे हैं। नहीं अगर लिखित हो जाता तो हम लोग धरना तोड़ देते। नहीं दे सकते। सर आप ऊपर बात करके देखिए ना सर में बात कर लीजिए, आपका जो उसको दे कर ये बात कीजिए, दफ्तर कर लीजिए। नहीं हम लोग वैसा नहीं होता है। 10 तारीख को बार है सोमवार को। और केस का क्या करेंगे, या थाना जाना पड़ेगा या आप लोग की तरफ से कुछ का जो लोगों पर केस चला हुआ है, तो हम सभी चाह रहे हैं कि इस केस को मतलब दरखास्त कर दिए, खारिज कर दीजिए। नहीं तो अगर केस करना है तो सभी दीदी सहमत है, यहाँ पर जितने मतलब 116 गाँव की दीदी है तो सभी के ऊपर केस कीजिए, नहीं तो हम लोग किसी को हम लोग इसमें सभी सहमत हैं। और कुछ तब कोई गिरफ्तारी नहीं होना चाहिए, होगा तो सबका होगा तो सबका। हम इतना शांति से यहाँ इतना देर तक बैठे हैं तो गिरफ्तारी कहाँ से हो? नहीं तंग कीजिएगा तब सर, जैसे आज ही एक उठा के लाया 10,000 हमारा विस्थापित का गया, हम लोग चंदा करके बोल रहे अभी देना पड़ेगा उसको। चलिए आइए फोटो बंद करके फोटो ले जाएंगे। हम लोग का मुख्य डिमांड है कि आपको सारा समझते बताए, सब आदमी बताए कि हम लोग इतना बाकी है, समझते जो भी नियोजन का काम है, हम लोग क्या खाएंगे सब बताए। आपके अंदर में कुछ तो पावर देके भेजा है। हम लोग का एक लास्ट डिमांड और फास्ट डिमांड है कि जब तक हम लोग का क्लियर नहीं होता है सब कुछ, आपको पानी रखना होगा 180 से नीचे, 177 रहेगा, वो लिखित लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा हो गया, दूसरा एक तो है हम लोग के ऊपर में केस हुआ है, फर्जी केस, ठीक है। अगर उस दिन हम लोग सबको ही थे, सिर्फ 4-5 आदमी नहीं किया है कुछ भी, ठीक है। हम लोग आंदोलन किए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किए हैं, नारा लगाए हैं, जो भी किए हैं, ठीक है। अगर आपको केस करना है तो सारे लोगों पर केस कीजिए और सारे लोग को अभी जेल भेज दीजिए, हम लोग खुद से जाएंगे। राकेश दा विस्थापित का मुआवजा के लिए धरना दिया और इस पर ट्रैक्टर पलटी हुआ। अब इसका मुआवजा कौन देगा? इसका जवाब चाहिए विभाग से हमको। इसका मुआवजा के लिए विभाग क्या कर रहा है? ये सारा जिंदगी के लिए विकलांग हो गया, अभी ये काम करने में पता क्या इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं। अभी गांजा पकड़ा है उसके लिए क्या कार्रवाई हुआ आप बताइए। इसी में तो हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं, आपको क्या कुछ नहीं कर सकते। किसी सरकारी किसी आम ठीक है सर, ठीक है, हमको एक लाइन रुको ना भाई। किसी आम पब्लिक के घर में एक गांजा का पौधा मिलता है तो उसको नारकोटिक डिपार्टमेंट का केस होता है जिसमें 20 साल जेल है। तो सरकारी बाउंड्री के अंदर में गांजा का पौधा मिला और दारू का बोतल छोड़ दीजिए, ठीक है। गांजा का पौधा नारकोटिक का केस क्यों नहीं हुआ? नारकोटिक डिपार्टमेंट का जो धारा लगता है उसमें केस होना चाहिए। इस ऑफिस का जो इंचार्ज है उस पर केस होना चाहिए, जो इस ऑफिस का मालिक है, ठीक है। उसके वहाँ गांजा का खेती हुआ सरकारी ऑफिस में, शर्म की बात है। उस पर केस क्यों नहीं है? हम लोग लिखित दिया उसका और उसको केस नहीं हुआ, और हम लोग के ऊपर केस हो गया क्योंकि हम लोग हक मांग रहे हैं। अगर केस करना है, हम लोग का आवाज को दबाना है तो सारा आदमी हम लोग थे उस दिन, ठीक है। अगर आप बोल रहे हैं कि तोड़फोड़ किया तो हम लोग सारा किए हैं। अगर आप बोल रहे हैं हम लोग नहीं किए हैं, लेकिन अगर आप लोग साबित करना चाहते हैं कोई 2 कागज अपने ही फाड़ दिया कि लोग फाड़ दिया, तोड़फोड़ किया, जबकि उस दिन सारा मीडिया था, कोई मीडिया बताया कि हम लोग तोड़फोड़ किए थे और केस कर दिए, ठीक है। तो सारे ऊपर केस कीजिए, हम लोग अभी सारा जल जाने के लिए तैयार है, ठीक है।
दूसरा बात, हम लोग का जो समस्या का समाधान नहीं होगा तो 177 मीटर पानी देखिए। समस्या का समाधान आप सारा दिखा दीजिए कि सारा समस्या का समाधान कर दिए, हम लोग अपने से हट जाएंगे। अब उसके बाद 192 मीटर पानी पकड़ लीजिए, खत्म हो गया कहीं। वार्ड में एक नौकरी जब नहीं होगा तब तक एकदम मतलब समस्या आंदोलन किए हैं। आपके 6 प्रतिनिधि मंडल से हम लोगों ने वार्ता किया, आप लोगों से रूबरू हुए और विस्थापितों के दर्द को काफी नजदीक से समझा। किसी भी बड़ी परियोजना में जहाँ के लोग डिस्प्लेस होते हैं उसकी समस्याएं काफ़ी होती हैं और वो दर्द आप लोगों के आंख में दिख रहा है। हम लोग आपके दर्द में आपके साथ हैं। इस संबंध में आप लोगों ने जितनी भी मांगे रखी हैं सभी मांग हम लोगों ने नोट किया है और उस पे जो है जो भी कार्रवाई करना है, क्योंकि हम लोग सरकारी अफसर हैं, हम लोग निर्णय नहीं ले सकते हैं, तो जो लोग भी निर्णय लेते हैं वहाँ रिकमेंड करने का काम हम लोग करते हैं, वो हम लोग करेंगे। इसमें बहुत तरह की समस्याएं थी, जिसमें कि पुनर्वास 2012 के बारे में था कि आप लोगों ने जो है सो उसमें सहमति नहीं दी है, या और जो भी मामला है, ये सब मामला विधानसभा से होता है, तो आपकी भावना को विधानसभा तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। आप लोगों का एक बहुत ही मेजर डिमांड आया कि आसपास जो भी इंडस्ट्रीज है वहाँ पर नौकरी में आप लोगों को प्राथमिकता मिले, तो सिंचाई विभाग के तरफ से हम लोग जरूर इस चीज़ का कोशिश करेंगे कि इसके लिए हम आप लोगों का मदद कर सके, हम लोग साथ में मिलके काम करें। और जो है इस तरह बोलने दीजिए ना भाई, बीच में बोलिएगा तो हम भुला जाएंगे यार। और तीसरा क्या समस्या था, जो भी कुछ जो है जांच की बात इन्होंने कहा है, विकास पुस्तिका और बाकी चीज़ों के बारे में, इसको भी हम प्रॉपर फोरम पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसकी जांच हो, इसका हम आपको आश्वासन देते हैं। जल भंडारण के लिए इस बार जो पहले मैंने अनाउंस किया था कि 185 मीटर जाएगा, उस चीज़ को हम आज समाप्त करते हैं। पिछले साल जितना पानी गया है उससे अधिक पानी इस साल नहीं जाएगा। पिछले साल का मतलब कितना? 183 उल्लेख कीजिए, उल्लेख कीजिए। 177 तक रखने में काफ़ी बड़ी आबादी को पीने का पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि डैम के नीचे तरफ जो भी शहर और गांव है, ये सारा लोग इसी डैम से पानी पीने का लेते हैं। इन लोगों को पानी नहीं मिलेगा तो ये एक अलग समस्या होगी, एक अलग आंदोलन होगा। तो इसका जो ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जो आपके लिए भी ठीक हो, उन लोगों के लिए भी ठीक हो, तो उसी हिसाब से हम लोग देखेंगे। और कोई भी समस्या होगा तो हम आप लोगों के साथ हैं। इसी के साथ हम अपना बात धन्यवाद के साथ और आप लोगों को समस्या तो रह गया, 183 में बार बार पानी घुस के बर्बाद हो गया, और इस बार और होगा तो जो भी है सब खत्म हो जाएगा। कृपा करके समस्या पर ही रखा जाए। रात में पानी घुसा देता है। अभी जो लिखा है, कोई गांव से एक आदमी आए कि पेमेंट नहीं हुआ, ऐसे बहुत सारे गांव में है जो पेमेंट नहीं हुआ, दूसरा का पेमेंट दूसरा उठा लिया, नोट किया जाए सर। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सारे विस्थापित लोगों के ओर से आपसे निवेदन है कि जैसे आप बोल रहे पिछले साल 183, तो 183 जैसे ही होता है, ऐसे गांव जिसमें पूरी तरह बसे हुए हैं हमारा परिवार, वो ना पूरा जलमग्न हो जाता है, मवेशियाँ मर जाता है, धान बर्बाद हो जाता है, घर गिर जाता है। तो आपके माध्यम से पूरे विभाग को, सरकार तक आपके माध्यम से हम सारे लोग जताना चाहते हैं कि पानी का जल स्तर उस आरएल पर रखिए कि हमारा विस्थापित भाइयों का किसी का भी कोई दिक्कत ना हो।
हम 177 नहीं बोल रहे जी सर। लेकिन उतना रखिए कि हम सारे लोग का दिक्कत ना हो। लेकिन 183 नहीं होना चाहिए। 80 तक पहुंचेगा। मतलब दिक्कत होगा, हम बोल दे रहे हैं। सुनिए ना, बाढ़ का पानी को कोई रोक नहीं सकता। 77 हो तो 80 पहुंच जाएगा। जी सर, हम लोग उसका भोगी हूँ। सर एक लोग बोल रहे हैं कि 177 हम लोग का डिमांड है। एक मिनट 177 हमारे डिमांड है। सारा सुनचे हर हाथे नहीं के ये आप विधानसभा भेजिएगा, आपका अधिकारी भेजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। अगर 177 से ऊपर अगर होता है तो सरकार के खिलाफ में भी आंदोलन जारी रहेगा और विभाग के खिलाफ में भी आंदोलन जारी रहेगा। ये हम लोग का कहना है। ठीक, आपकी बात मैं पहुंचा। जी सर। चलिए, धन्यवाद।